बच्चों की दीनी तरबियत और वालिदैन की जिम्मेदारी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। प्यारे बच्चों और मोहतरम वालिदैन, ये दुनिया एक इम्तिहानगाह है और इस इम्तिहान में कामयाबी सिर्फ उसी को मिलती है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे और उन्हें राज़ी करे। बच्चों की तरबियत सिर्फ खाना, लिबास और तालीम दिलवाना ही नहीं, बल्कि सबसे अहम चीज़ दीन सिखाना और अल्लाह व रसूल की फरमानबरदारी सिखाना है। अगर बच्चा दीन से जुड़ जाए तो उसकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी कामयाब होती है। कुरान मजीद की हिदायत अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर कायम रहो। वजाहत: इस आयत में ख़ास तौर पर वालिदैन को हुक्म दिया गया है कि वो अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करें और ख़ुद भी पाबंदी करें, ताकि सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले बन जाएं। सिर्फ ज़बान से कहना काफ़ी नहीं, बल्कि अमल से भी दिखाना ज़रूरी है। जब बच्चे अपने माँ बाप को नमाज पढ़ते देखेंगे तो ख़ुद भी शौक़ से नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों के निगहबान हैं। अगर उन्होंने बच्चों को दीन नहीं सिखाया, नमाज की आदत नहीं डाली और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा पैदा नहीं किया, तो क़यामत के दिन उनसे सवाल होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता था कि बेटा, हमेशा सच बोलो, नमाज पढ़ो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उन्हें राज़ी करो। लेकिन खुद वो बाप नमाज में सुस्ती करता था और कभी-कभी झूठ भी बोल देता था। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसका बेटा भी नमाज में सुस्ती कर रहा है और झूठ बोलने लगा है। बाप को बहुत अफसोस हुआ और वो एक आलिम के पास गया। आलिम ने फरमाया, तुमने बेटे को ज़बान से नसीहत की, लेकिन अमल से कुछ और सिखाया। बच्चे कानों से कम और आंखों से ज्यादा सीखते हैं। वालिदैन, आप जो करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। और प्यारे बच्चों, तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उन्हें राज़ी करो और दीन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। प्यारे बच्चों, तुम अल्लाह के बहुत प्यारे बंदे हो। अगर तुम अभी से दीन को अपना लोगे और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। रोज़ाना नमाज पढ़ने की आदत बनाओ। कुरान मजीद रोज़ थोड़ा ज़रूर पढ़ो। हमेशा सच बोलो, माँ बाप की खिदमत करो, उस्ताद का अदब करो, बुरे दोस्तों से बचो। याद रखो, जो बच्चा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करता है, अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहतरम वालिदैन, बच्चों की तरबियत एक अमानत है और ये अमानत बहुत कीमती है। खुद नमाज पढ़ें ताकि बच्चे सीखें। घर में दीनी माहौल बनाएं। बच्चों को प्यार से समझाएं, डांट से नहीं। उनको अच्छे दोस्त और अच्छा माहौल दें। उनके साथ वक्त गुजारें और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा पैदा करें। याद रखें, अगर आपने अपने बच्चों को दीन सिखाया और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानबरदारी का आदी बनाया, तो वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे। एक नेक बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की दौलत नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का रास्ता सिखा दूं और उन्हें राज़ी करना सिखा दूं, तो ये सबसे बड़ी दौलत है। आखिर में याद रखें, बच्चों की इस्लाह से ही मुआशरा दुरुस्त होता है। अगर आज के बच्चे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानबरदार बन गए, तो कल का मुआशरा भी नेक होगा।